हेलो बच्चों, नीट 2026 का पेपर आया। चलो वन शॉट में खत्म करो फटाफट। आंसर की में चेक करो क्या आंसर था। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या दिया हुआ है आपको? स्पीड दी हुई है। क्या दी हुई है? स्पीड दिया हुआ है। टाइम निकाल दिया हुआ है। डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको पहले मिनट को इसको क्या कर ले, आप किस में चेक कर ले? सेकंड में। तो 6 मिनट क्या हो गया? 6 इंटू 60 प्लस 40 बेटा ये 360 400 हो गया। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया बेटा? वी इंटू टी। क्या? वी इंटू वी। 1 इंटू 400 मीटर आंसर है बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। किसका किससे मैच हो रहा है? चलो देखो, सबसे पहले यंग और बल्क सबसे आसान है, सबसे पहले ये कर लो। क्या यंग क्या होता है बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये यंग मॉडुलस हो गया। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा? प्रेशर में चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है। प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, तो वी ऊपर चला जाएगा, तो बेटा बल्क मॉडुलस का ये हो गया। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? बल्क का रिवर्स होता है बेटा, तो बल्क का रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, ये नीचे चला गया बेटा, ये कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो क्या बढ़ गया बेटा? किस में चेंज होता है? शेप में चेंज होता है, तो ये आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर हो गया बेटा? ठीक है, ए का थर्ड एंड, ठीक है, बी का, आपका बी का क्या है बेटा? ये बल्क मॉड्यूल दे दो, ए और सी देख लो। यंग का ए का सेकंड और सी का फोर्थ। ए का सेकंड और सी का फोर्थ। सी का फोर्थ। हाँ, ए का सेकंड। ठीक है, क्या? ए का सेकंड, सी का फोर्थ, ये ऑप्शन मिल रहा है बेटा। सी का फोर्थ और किसी का नहीं मिल रहा बेटा। ठीक है, सब में ऑप्शन भी अलग अलग है सभी के, तो एक बार ढंग से देख लें किसका क्या है। मैंने बता दिया, आंसर चेक करना तो आपको कर लेना भाई, आसान सी बात है, मैंने बता ही दिया रिजल्ट। तो फिर कम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, गलती से पेन चल गया। आगे देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो फटाफट, डायोड का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए करंट आ रही है, करंट इस तरह से जाएगी, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे चार अलग अलग पैरेलल पाथ है। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव एन आ रहा है, तो ये रिवर्स बाइज हो जाएगा बेटा, ओपन सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये कंडक्ट होगा, ये भी कंडक्ट होगा बेटा, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये हटा दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये 2 और 4। ठीक है, इन दोनों को तो हटा दो बेटा, इन दोनों का कोई काम नहीं है। 2 और 4 किस में? पैरेलल में, तो कितना होगा? 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 6 है ना, 4/3 बेटा। क्या? 4/3 आई आर इक्वलेंट आ गया, तो आई इक्वस टू वी कितना दिया हुआ बेटा? वी दिया हुआ 10 वोल्ट। क्या? आई इक्वस टू, ठीक है, वी बाई 10 आर, अरे वी बाई, ठीक है, आई इक्वस टू वी 10 आर कितना था बेटा? 4/3। क्या? 4/3, तो 30/4, ये आ गया 15/2। अरे कितना गया? 15/2। क्या पूछा है आपको? आई करंट इन द सर्किट बिलो आया है। ठीक है, यही पूछा है। ठीक है, 15/2 आ गया। और करंट पूछ रहा था, वो भी निकाल लेते भाई, उसमें क्या दिक्कत है? क्या इन दोनों में करंट नहीं निकाल सकते क्या? करंट डिवीजन से भाई, टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस उन दोनों का सम। ये बात, कोई भी क्वेश्चन आए उससे हम घबराते नहीं। यही तो बात है आप सब लोगों की, आप सबके साथ साथ हमारा भी उद्धार हो जाता है भाई। ठीक है, थोड़ा सा नीचे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम दिया हुआ है 10। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को बेटा, या डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, एक साइकिल में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 1 साइकिल इक्वल्स टू बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई के बराबर। अरे कितना होता है? 2 पाई के बराबर। तो इसमें क्या है, हम थीटा निकालें चाहे निकालें, बात एक है। तो क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी। अरे ओमेगा क्या होता है बेटा? अरे वेलोसिटी पता है ना, वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। इसी तरह डी थीटा बाई डी टी होता है कि नहीं होता? तो यहाँ ओमेगा पे चेंज बताया, थीटा निकालना है। अरे थीटा क्या होगा? डेल्टा ओमेगा इंटू टी। ठीक है,
तो ओमेगा में चेंज बेटा इसको पहले क्या कर लो, उसमें चेंज कर लो। तो 600 आरपीएम में आरपीएस करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे, क्या क्या ये 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया, ये कितना आ गया 1200 बेटा 60, तो इतना क्या 20 आ गया बेटा, क्या आ गया 20, एक 10 है एक 20 है चेंज। ठीक है, ये कौन सा चेंज भाई, थीटा में कोई चेंज नहीं है, एवरेज है, क्या है ये एवरेज, इसको एवरेज निकलो। तो एवरेज कैसे निकलेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी नहीं, एवरेज होगा, क्या होगा एवरेज होगा। तो 10 प्लस 20 30/2 कितना हो जाएगा बेटा 15, क्या इंटू टाइम कितना है 10। ठीक है, ध्यान रखना माइनस मत कर देना बेटा, गलत हो जाएगा। 150, क्या आंसर आएगा 150। ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, देखो ये एसएचएम का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएचएम में आपको पता है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, ठीक है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, सभी के इक्वेशन पता है कि नहीं पता। ठीक है, तो क्या है काइनेटिक वर्सेस टाइम दिया हुआ है, तो k इक्वल्स टू क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, x क्या होता है a sin ओमेगा t, क्या होता है a sin ओमेगा t। ठीक है, तो v क्या होगा dx बाई dt, क्या होगा dx बाई dt, तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा दोबारा होगा, तो ये ओमेगा। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन का ए ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ देखो कोस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जेटिक इक्वेशन, मास कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो होगा v का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो कोस की वेवफॉर्म कैसे बनती है आपकी, ये साइन की है, कोस की कैसे होती है 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, तो ये यहाँ से बनती है इस तरह से, ये u, ठीक है, ये यहाँ से हम u बना रहे हैं नीचे, ठीक है, ये ऊपर इस तरह से। ठीक है, तो अब स्क्वायर में क्या होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये तो पॉजिटिव है इसी, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा। तो कौन सा इक्वेशन है, ये आपका पूरा साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये फुल साइकिल है, तो ये t/2 और ये t है, ये जीरो है ही सही, तो कौन सा है ये नेगेटिव है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये कोस ओमेगा टी की है, ये साइन ओमेगा टी की है, ये कोस ओमेगा टी की है, हमें क्या चाहिए कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इसलिए आंसर क्या होगा आपका थर्ड। ठीक करें, चेक करें आंसर सही है कि नहीं है। थैंक यू सो मच। चार्जिंग पता होना चाहिए, चार्जिंग में क्या होता है ईएमएफ इन सीरीज विद क्या इंटरनल रेजिस्टेंस सेल जो कहता है, चार्जिंग में हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं वी इज ग्रेटर देन ई, और डिस्चार्जिंग में क्या होता है हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो किसका क्वेश्चन है देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, रजिस्टर और कनेक्टेड बैटरी, ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सर्किट में करंट दी हुई है, टर्मिनल वोल्टेज पूछा है। ठीक है, रजिस्टर कैपिटल आर दिया हुआ है। ठीक है, तो वीएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस है और क्या है कैपिटल आर है, तो बेटा ये क्या है डिस्चार्जिंग वाला क्वेश्चन है, क्या है डिस्चार्जिंग का, क्या है क्वेश्चन है डिस्चार्जिंग का, तो सेल के साथ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ये सेल ईएमएफ हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, वैल्यू दी हुई है, कैपिटल आर जोड़ दो, क्या जोड़ दो कैपिटल आर जोड़ दो, चाहे तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालो या इस सेल के क्रॉस निकालो, बात एक ही है। है ना, तो क्या डेटा दिया हुआ है, तो करंट डी वी आई इक्वल्स टू 0.6, क्या होता है वी अपॉन आर प्लस आर, वी कितना दिया हुआ है 12, आर प्लस आर कितना है 2 प्लस ये बेटा कैपिटल आर नहीं दिया हुआ, रजिस्टर की वैल्यू नहीं दी हुई, ये निकालेंगे उसके विपरीत आई इंटू आर कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, है ना, क्या निकल जाएगा वोल्टेज निकल जाएगा, चाहे ये करो चाहे यहाँ टर्मिनल वोल्टेज निकालो, यहाँ पे बात एक ही है। ठीक है, क्या बात एक ही है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है यूं है, तो ये क्या होगा बेटा ये जुड़ेगा घटेगा, तो ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है घटेगा, अरे क्या होगा घटेगा, दोनों सेंसर लेके बताएंगे, क्या दोनों सेंसर लाके बताएंगे। चलो फटाफट देखो, तो ये कितना हुआ 0.6 हटाओ 10 लगाओ, ठीक है, ये 1 2 ये 20 28 18, ये आ गया बेटा 18 ओम। ठीक है, क्या आ गया 18 ओम, क्या आ गया आर की वैल्यू आ गई, तो V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ आई कितना है भाई सर्किट में 0.6 है, करंट कितनी है 0.6 इंटू आर कितना हो गया आपका 18, ये हटाया 0, ठीक है, ये 108 10.8 वोल्ट आंसर आएगा। एक ये कर लो, सेकंड ये कर लो, यहाँ पे भी निकाल लें। ठीक है, तो मैंने बताया करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये प्लस माइनस पोलरिटी, तो क्या होगा घटेगा। ठीक है, तो वी ए बी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो ई माइनस आई आर, ई कितना है 12 है, माइनस आई कितना है 0.6, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो बेटा 12 में से 1.2 घटा देंगे तो 10.8 वोल्ट आ जाएगा। आंसर सही है, आपके दोनों तरीके सही होंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो।
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान जाता है कि पता है कि नहीं पता भाई, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, देखो क्या दिया हुआ है, दो है आर्गन और क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। इनका रेशियो, मास का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने स्पीड, रूट मीन आरएमएस वैल्यू दी हुई है दोनों की, और दोनों का एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन पता होना चाहिए हमें, जो हमारा, ठीक है, आरएमएस वैल्यू होती है वो एमयू के एटॉमिक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये क्या हो गया बेटा, V जो क्लोरीन का आरएमएस अपॉन V जो है ना, ऊपर आर्गन है नीचे क्लोरीन है, तो उल्टा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? आर्गन अपॉन क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, मास का रूट में क्या आ जाएगा, क्लोरीन अपॉन, है ना, एमयू वाला, ये वाला क्लोरीन अपॉन आर्गन, अरे क्या, आर्गन। तो ये आ जाएगा, कितना दिया हुआ बेटा, क्लोरीन का पहले लिख दो तो कितना है 70 अपॉन 40, जीरो का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं। तो √7/2, क्या भाई, पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखने से पता लग रहा है क्या, जरा क्वेश्चन पढ़ने से पता लग देता है। देखो देखो, मोनोक्रोमेटेड लाइट है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। इक्विलेटरल प्रिज्म जिसमें सभी एंगल बराबर होंगे, ये 60 ये 60 ये 60 होगा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 दिया हुआ ही है, ठीक है। आपको बताया रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये आपका कौन से रे से कौन से जा रही है, आपको रेयर से डेंसर जा रही है, तो क्या होगा, ये आर मतलब दूर, ये पास हो जाएगी, नॉर्मल के पास हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ठीक है। ये बेस आपका क्या है ना, एक बार यहाँ आ रही है, ठीक है, पैरेलल टू एज बीसी, इसके पैरेलल है, ठीक है। ये रे पैरेलल है, पता है क्यू आर और बीसी एक दूसरे के पैरेलल, थीटा बराबर 0 पे, ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया हुआ है 50 डिग्री पे, आई की वैल्यू क्या दी है 50, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल जो डिस्क्रिमिनेशन होगा ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सीधा पता लग रहा है ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। क्या है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, मतलब I1 I2 के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पता है क्या बेटा, क्या I प्लस ई, है ना, I प्लस आर माइनस ए होता है कि नहीं होता, तो ये I और R बराबर है, अरे क्या है, I और R बराबर है, ठीक है। तो ये 2I माइनस ए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, ये हमें पता है, I की वैल्यू पता है 50 है, और ये पता है 60 है, तो 100 माइनस 60 40 हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा 40, टिक मारो भाई फटाफट, चेक करते जाओ आंसर और जवाब तो देते जाओ प्लीज यार, आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है ना, सही है। टाइम मिला जब जैसे पेपर बना रहा है, ठीक है, आंसर बता रहा है, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, प्रमोट करो बेटा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूँ, जो भी देख रहा है वीडियो को, ठीक है। और जो कमेंट और लाइक कर रहा है, पक्की बात है वो कुछ ना कुछ करेगा अपनी लाइफ में, है ना, सिलेक्शन एंड ऑल आगे भी बेटा। हाँ, तो ये हो गया हमारा 8th, हो गया 9th पे चले, ठीक है, क्या चले 9th पे चले, चलो बेटा आगे देखो क्वेश्चन, ठीक है। अब मैच करना है, ये इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो ए का फोर्थ देख लो बेटा, ए का फोर्थ ये है, दोनों में से चेक कर लो बस, क्या इन दोनों में से चेक कर लो, आगे जहाँ खत्म हो जाए वहां पे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यही होता है यार, डिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट होता है ना, पार्टिकल नेचर नहीं होता, ठीक है। तो ये ए और बी का हो गया हमारा, ए का हमारा फोर्थ और बी का हमारा थर्ड, तो बी का थर्ड हो गया, यही आंसर हो गया, खत्म, आगे चेक करने की जरूरत फिर से चाहो तो। ये क्या है आपका, बताइए, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो ये सी का फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट, ये भाई सी का फर्स्ट कहाँ गया, सी का डी ब्रोगली वेवलेंथ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ देखते तो बच्चे फंस जाते भाई, क्या क्या, ए का फोर्थ बी का थर्ड, यहीं से काम चल रहा था, ए का फोर्थ बी का क्या थर्ड, ठीक है। लेमडा एच अपॉन लेमडा को वेवलेंथ होती है, ठीक है। ये तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने, तो यहीं तक देखना नहीं है भाई, ये तीसरा चौथा ऑप्शन भाई, यही तो बात है, ये चौथा तो देखा ही नहीं। देखो भाई फटाफट देखो, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सी का फर्स्ट ये ऑप्शन है, ठीक है, उस पे मत जाओ, उस पे तीसरा भी चौथा भी तो दिया हुआ भाई, ठीक है। गलतबाजी में चीजें आपसे भी हुई होगी, ध्यान दें, ठीक है। गलतियां तो होती है, लेकिन उसको कम से कम करना है, ठीक है। तो हम 9th के बाद क्या 10th पे आ गए, क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 10th पे, जरा देख लें 10th क्वेश्चन क्या है
अभी देखो ये फर्स्ट एक्साइटेड नाम है, दो चीज से पता है, एनर्जी पता है, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वो होता है, उससे एन की वैल्यू निकालोगे तो एन बराबर 2 आएगा। और वैसे भी पता है कौन सी स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में एन बराबर 1 होती है, तो ये एन बराबर 2 ये है। और आपको पता है 0.53, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन आइटम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जेड बराबर 1 है, तो आपका ये आंसर सोल्व कर लेना, ठीक है ना। 0.53 इंटू 4 करेंगे और ये है ना इलेक्ट्रो वोल्टेज, इसका आंसर 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे वाह, ब्लॉक ओवर ब्लॉक का बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा ही काम है, पूरा काम तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये टफ हो सकता था अगर थोड़ा और चीजें ऐड करता। अब ये देखो, बॉक्स ऑफ मास 15 kg, ठीक है, ये बॉक्स हो गया, ठीक है, ये आपकी ट्रॉली होगी, कोई ट्रॉली में रखा हुआ है, ये फ्लोर हो गया बाई ग्राउंड मान लो, ठीक है, फ्रिक्शन दोनों के बीच में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.12, ये डब्बे का मास दिया हुआ है 15 kg, ठीक है ना। अब बॉक्स स्टेशनरी ओवर द ट्रॉली, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसमें मैंने बताया अपने वीडियो में, आपने देखना ब्लॉक ओवर ब्लॉक का वीडियो, 3 स्टेप बताई थी मैंने, ठीक है, बहुत ही आसान सी स्टेप, क्या है ना, क्या बताई थी, पहला क्या था, ड्रॉ द एफबीडी, दूसरा क्या है एक्सेलेरेशन, ठीक है, एक ब्लॉक में क्या होगा, दोनों का एफबीडी बनाओगे तो एक में फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है, जो वो क्या लाएगा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, तो वो क्या होगा, वो अपर ब्लॉक है, ये क्या है अपर ब्लॉक। तो यहाँ पे बताओ बेटा कितना फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे mg कितना लग रहा है, 150 लग रहा है, क्या 150। अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूँ तो 150 इंटू क्या 0.12, अरे क्या म्यू इंटू एन, तो ये क्या हो गया बेटा, ये गया, ये 100 आ गया, 25 से काट दो 4 बार, ये 6 बार, ठीक है, ये 3 बार, ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया आपका 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब इसी ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ मैं, तो पहला है ना एफबीडी क्या था, एफबीडी बना रहा हूँ, फिर एक्सेलेरेशन की इक्वेशन लाऊंगा, ठीक है, तो ये एक ही फोर्स जिसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है 18 लग रहा है, जिसको चला रहा है कितने का मास है 15 kg का, ये 1 फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स जो इसको चला रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेशन जो एक वस्तु है में, अरे क्या एक वस्तु, डिटेल अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को, तो ब्लॉक कवर वीडियो का शानदार वीडियो बनाया हुआ है, देखे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको लग रही है तो आप वीडियो जरूर देखें, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, किसी लोअर ब्लॉक भी है, दूसरा फोर्स भी है ना, कौन किस में रिलेटिव मोशन आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, कौन किधर लगा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू, ठीक है, एम ए बेटा 50 है ना इंटू मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, ये क्या होगा, इसमें मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा, इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन इसका हो ही नहीं सकता, तो ये 18 दिया हुआ है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन या कॉमन एक्सेलेरेशन जो है 18 क्या हो जाएगा, एफ एफ इक्वल्स टू एम है तो इक्वल्स टू एफ बाई एम, तो 18/15 बेटा क्या, तो ये 1 से कम आंसर इसका, अरे 1 से ज्यादा है सर 1.2 है, अरे क्या 15, फिर क्या बचेगा 3, 30 से 1.2, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, फटाफट देख लो, आपने आंसर कर दिया होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट चाहिए मुझे, सीरीज पहले का इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता, ये क्या है 10 10 10, ये पूरे 10 है, तो c/4 कर दो बेटा, क्या कर दो c/4, 10/4 क्या होता है 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 पैरेलल में है, ये 2.5 बन गया, ये 2.5 है, तो इस तरह से ये हो गया। अब ये पैरेलल में तो जुड़ जाएंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट आ गया 5, क्या आ गया 5 माइक्रोफेरेड। क्या निकालना है, दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, ठीक है ना, चार्ज भी निकालना है, तो टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू सी वी, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 50 क्या 15, तो ये कितना हो गया बेटा 25, 25 क्या हो गया 25, 250 क्या आ जाएगा 250 माइक्रोकुलम आ गया, ठीक है। अब ये टोटल चार्ज है, तो इसमें टोटल चार्ज अगर 250 है तो इसमें 125 125 गया कि नहीं गया, 125 गया, और इसमें पूरा 125 है कि नहीं है, तो C1 C2 C3 C4 में 125 आएगा, और बाकी C5 इसमें 125 आएगा, और टोटल कैपेसिटी है ही सही, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया भाई, हाँ दिख रहा है कि मुझे इतना टाइम देखने में नहीं लग रहा जितना करने में लग, वाह गजब बात है ना। 5 तो इससे 3 में 4 देख लो, C5 देख लो भाई, C5 में 125, अरे ये तो गलत हो गया, 25 कहाँ से आया, यही सही है, ठीक है। दोनों में क्या है टोटल, क्या है C1 क्या है, C1 ऑल कैपेसिटर, ये तो गलत है भाई, सब में 250 थोड़ी, एक में 125 भी तो है, ये 125 भी नहीं है भाई, ये भी गलत हो गया। सी तो इक्विवेलेंट तो सही कर दिया, लेकिन चार्ज एरो कैपेसिटर में सेम थोड़ी है,
अरे इन दोनों पे डिवाइड होगा ना चार्ज, ठीक है। तो C1 to C4, अरे एक साथ आंसर दे दिया, बताओ C2 C3 तो लिखने की जरूरत नहीं करी, वाह भाई वाह। ये हो आपकी पेपर की, ये हो। आगे चलो। आगे क्वेश्चन ग्रेविटेशन का आ गया, क्या आ गया ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, क्या है भाई, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज ए मास सरफेस से अर्थ को ले जा रहे हैं, तो ये सरफेस हो गई, ये कैपिटल आर, ये आपका सेंटर हो गया अर्थ का, ठीक है ना, ओ सी, ठीक है। यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं अपन, ई सी एच बराबर आर हाइट तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा वर्क डन, क्या होगा वर्क डन, क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो गया आपका, कहाँ से ले जा रहे हैं भाई, G m है ना। इसका अर्थ का मास कैपिटल एम, और जिसको ले जा रहे हैं पार्टिकल को स्मॉल एम मान लो, दिया हुआ भी वही है G m, ठीक है। ये कॉमन ले लो, कहाँ से 1/r से, ठीक है। ये आर हो गई, यहाँ तक ले जाएंगे तो आर और जुड़ जाएगा, तो 2r हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2r हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा -2r, ये चेंज इन पोटेंशियल होती है, माइनस लगाओगे, माइनस लगा दो बाहर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1, आधा में से एक घटाएंगे तो आधा बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा आधा, तो G m/r आंसर आ गया, जो कि दिया हुआ नहीं है, mg के आंसर दिया हुआ है। तो आपको ग्रेविटेशन एक्शन जी इक्वल टू जी कुछ भी लिख दो, G m/r² होता है, क्या होता है G m/r² होता है। तो जी की वैल्यू क्या हो गई, जी की वैल्यू यहाँ लिख दो, क्या हो गया, जी की वैल्यू G r², ठीक है, बाई कैपिटल M इंटू आर इंटू एम। तो ये एम से एम उड़ गया भाई, ठीक है ना। एक एम से एम उड़ गया था, ये आर से उड़ गया, mgr/2, टू कहाँ गया मेरा, अरे 1/2 था ना, कहाँ रह गया भाई, 2r, ठीक है, mgr/2, ठीक है। जल्दबाजी देखना गलत नहीं होगी, आधे में से ये यही आंसर हो गया उसको, तो फिर जी को किस में, कैपिटल जी को स्मॉल जी में कन्वर्ट करना है, आंसर mgr/2 या फिर हाफ Gmm/r, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से कर लेना आप, ठीक है। क्या भाई, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से आप इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है। हम्म देखो ये वाला क्वेश्चन जो है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अरे भाई पेन चल जा सेम सेम, चल गया। अरे सर यहाँ पे क्लिक करना था, भूल ही गए, अरे सर दोबारा करो, दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से आपको क्वेश्चन कर लेंगे, शायद इसका आंसर, ठीक है। एक बार चेक करता है, ये बेटा, ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से कर लेंगे, ठीक है। क्यूब का दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और आप सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे, क्या करने की जरूरत है, क्या कर लेना, आंसर चेक कर लेना भाई, यही सही है, ठीक है, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम अभी करेंगे तो चलो कर लें सर, क्यों क्वेश्चन में छोड़ते हैं, क्यों दाग लगाते हो आप सर। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या है भाई, मास 5.580, ये तो केजी में, इसमें कोई नहीं। वॉल्यूम क्या होगा, 9 × सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अरे 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता, है ना। तो 100 से डिवाइड करो, या 9 × 10⁻², बात एक कर लो। अब ये क्या है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो 3 बार लिखा जाएगा, तो 9 × 9 3 बार लिख दो, ये 10⁻6 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपका ये दिया हुआ है कि कितना है, x × 10⁻³ यूज किया हुआ है, बाकी इसके साथ डाल देंगे, 10⁻³ अलग कर देंगे, ठीक है। तो 5.5 में ये हटाओ, 10⁻³ यहाँ लगाओ, ठीक है। तो ये 981 इंटू 9/5580, ठीक है। ये 6 था, और ये 3 हो गया, तो 10⁻³ हो गया, ऊपर 10⁻³ चला गया, अरे ये तो आ गया, 10⁻³ तो मिल गया। अब इसको काट दो, ठीक है, 9 से कट रहा हुआ जो दिया हुआ है, तो है ना, 4/45 10, है ना, क्या सर, हाँ 45 के बाद कितना बच गया भाई, सर इनम, सर 6 बार कटेगा, 54, क्या 6 बार, अरे क्या भाई 6 बार, ठीक है। 1 बचा, 8 2 बार, 620, 620 बाद वापस कट रहा है क्या, 3 से उड़ रहा है क्या,
3 से नहीं उड़ रहा सर, 620 अपॉन है ना 81 करना होगा, क्या होगा 81 करना होगा, तो 80 मान लो, 620 कर लो भाई, मैं आसान करता हूँ, क्वेश्चन को टफ नहीं करता, मेरी आदत है, क्वेश्चन को आसान में बना देता हूँ, ठीक है। तो ये उड़ा दो भाई, ये उड़ रहा है क्या 4 से, ठीक है सर, ये 4 से नहीं उड़ रहा, ठीक है, 8 से उड़ा दें डायरेक्ट, ठीक है ना 56, है ना 8 7 56, फिर 64, क्या 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सर सभी आंसर ये दिए हुए हैं, एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए आपको सभी ये नियरेस्ट है ना, फिर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है कि यही तो सर क्वेश्चन है, चेंज होगा कि नहीं होगा, अरे क्या सर चेंज होगा कि नहीं होगा, और आपने तो कैलकुलेशन में ही गड़बड़ कर दी। तो सर ये देखो 65465, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर ही लेके आएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट में आपको पता ही है कब 6.6 से बढ़ जाएगा ये, ठीक है, 5 से ज्यादा होता तो बढ़ जाता, तो 5 से ज्यादा ही आ रहा होगा, तभी ये 7.6 से क्या हो गया 7.7 हो गया, ठीक है, चेक कर लेना। क्वेश्चन किया, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, ये किसका कर्व है, क्वेश्चन बताओ फटाफट, ठीक है, शॉर्ट में आंसर कर देते, जो आते हैं वो निपटा देते फटाफट, बाकी कुछ रह जाएंगे। आगे देखो, सबसे पहले बताओ, अरे यार गजब, काइनेमेटिक्स का बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया, बहुत अच्छे मैनर में, आसान कैसे कहेंगे भाई साहब। ये बताओ क्या होता है, ऊपर जब फेंकते हैं, ठीक है, फेंक रहे हैं, है ना, ठीक है, बाल को ऊपर फेंका अपवर्ड, तो बेटा यू वेलोसिटी देंगे नहीं है, जब हाईएस्ट पोजीशन पहुंचेगी तो वी जीरो हो जाएगा कि नहीं जाएगा, वापस नीचे आएगी नहीं आएगी, बेटा नीचे आएगी तो रूट टू जी से टकराएगी नहीं टकराएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इनिशियली क्या था, ऊपर फेंकेंगे तो यू वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, है ना, कुछ वेलोसिटी होगी, यू बोलो वी बोलो, बात एक ही है, तो टी बराबर समय शून्य पे जब फेंका तो कोई ना कोई स्पीड थी, ठीक है। और जब यहाँ पे पार्टिकल क्या हो गया बेटा, पलट गया, तो यहाँ देखो ये गलत है मामला, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे वी जीरो था, ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, ये जीरो के बाद नीचे डिक्रीज हो रहा है, अरे मैंने कहा सर, ठीक है, डिक्रीज ये भी हो रहा है सर, डिक्रीज ये भी हो रहा है सर, मैंने कहा पार्टिकल पलट जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ v बराबर जीरो है, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल पलट जाएगा, ये वीटी कर्व है, अगर इससे डिस्टेंस कर्व बनाते आप, ठीक है, क्या डिस्टेंस कर्व बनाते, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस आती, फिर यहाँ पे भी डिस्टेंस आती, पहले ऊपर जाता फिर नीचे आता, यहाँ पार्टिकल कहाँ पलट रहा है, जहाँ वी जीरो होना चाहिए है, क्या होना चाहिए, वी जीरो होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, वी जीरो नहीं हो रहा यहाँ पे, क्या वी जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ नीचे से स्पीड माइनस से बढ़ रही है, घट रही है, गलत हो गया, है ना, स्पीड तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, ये स्पीड इंक्रीज हो रही है, अरे ये स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वी जीरो हुआ कि नहीं हुआ, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ये गलत हो गया, क्या ये गलत हो गया। अब यहाँ देखो, ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ कर्व आ रहा है, ठीक है, क्या यहाँ से स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ये सही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी डिक्रीज, ये कहाँ गया हमारा सर, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है, अरे यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है, तो दोनों पार्ट का ये वाला पार्ट तो सही है, तो यहाँ पे भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, v बराबर जीरो होने के बाद में वापस क्या हो गया, ये इस तरह से क्या बता रहा है, स्पीड बढ़ रही है, क्या स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, जबकि मोशन अलग अलग है, क्या है, मोशन अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस होगा, इसलिए ये करेक्ट है, अरे एक ऊपर बन गया तो नीचे होगा ना, मोशन दोनों एक ऊपर डाउनवर्ड में है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो इसलिए ये करेक्ट है, ठीक है, इसलिए थर्ड आंसर होगा, क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, पेंडुलम का हमने एक और क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, है ना, वेवऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, किसका क्वेश्चन है, वेवऑप्टिक्स का क्या क्वेश्चन है, जरा देखो, आपको पता ही है बेटा, क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन रहता है, आपको पता है ये पार्ट डिफरेंस क्या होता है बेटा, डेल्टा फाइव बाई, आपको फेज डिफरेंस पता है, डेल्टा एक्स बाई लेमडा, डेल्टा टी बाई टी होता है, उसकी इतनी जरूरत हमें नहीं है, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स दिया हुआ है लेमडा बाई थ्री, तो यहाँ से हम डेल्टा फाइव निकाल सकते हैं, फिर डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, फिर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, तो आप फाइव निकाल लें, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2, क्या 5/2, तो फाइव निकालना है, पहले फाइव कितना हो गया भाई,
फाइव की वैल्यू आ गई सर। डेल्टा एक्स कितना है, पार्ट डिफरेंस है लेमडा बाई थ्री, तो ये लेमडा बाई थ्री डिवाइड बाई लेमडा इंटू टू पाई, ऊपर चला जाएगा तो लेमडा से लेमडा कट गया, टू पाई बाई थ्री, तो टू पाई बाई थ्री कितना आ गया, टू इंटू 180 अपॉन थ्री, तो ये कितना हो गया बेटा, ये 60 कट गया 120 आ गया, कितना आ गया 120 आ गया, क्या सही है, हम 120 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, आई नोट क्या है ना, के दिया हुआ है, क्या दिया, लेमडा की जगह के दिया हुआ है, तो के की जगह लेमडा के कर दे भाई, ठीक है ना। यहाँ इंटेंसिटी आई नोट कोशिश ओवर 120/2, ठीक है। तो ये आई नॉट की जगह इंटेंसिटी मैं के बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, है ना, लेमडा की जगह, है ना, लेमडा के आएगा, क्या आएगा, के आएगा, के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है बेटा, के बाई लेमडा आएगा, क्या रहेगा, के बाई लेमडा, ठीक है। ये देख लो, तो ये 120 आया था, वो बाद में रिलेट कर लेंगे, तो 120 60 1/2 का स्क्वायर 1/4 क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये के बाई फोर आंसर आने वाला है, कितना आने वाला है, के बाई फोर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, सही है वैसे तो, फिर भी देख लेना आप, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है आपका, डायोड का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, डायोड का क्वेश्चन है, डायोड का क्वेश्चन क्या है जरा बताओ, ठीक है। डायोड का क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है डायोड का, इन द सर्किट गिवन बिलो वोल्टेज अपरिंग अक्रॉस द डायोड डी विल बी द इन द फॉर्म ऑफ, वाह गजब बात है ना। हम इस तरह के क्वेश्चन क्या देते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं, एसी में क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल होता है, नेगेटिव साइकिल होता है, पॉजिटिव साइकिल में अगर मैं मार्क कर दूं ये ई और बी है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा पहले में, फिर ये बी नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायोड, रिवर्स बायस, क्योंकि प्लस माइनस करने रिवर्स बायस होगा तो जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जो होगा यार, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया ड्यूरिंग, है ना, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल ये वी जीरो है, तो चौथा का है हमारा, ये तो क्योंकि यहाँ तो हमें दिख ही नहीं रहा, हाँ ठीक है। तो यहाँ सब में वेव दिख रही है आपको, ठीक है ना। ये बेसिकली सिंगल डायोड लगा हुआ है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है, दो डायोड लगे होते हैं तो ये, ठीक है, दोनों फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है, ये हाफ वेव डायोड है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेके नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, या नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है।